हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है विच इज़ ऑन डिटर्मिनर्स। बहुत सारे लोग इसे डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे डिटरमाइंस भी बोलते हैं, बट डोंट वरी, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। चाहे आप इसे डिटर्मिनर्स बोलो, चाहे आप इसे डेटरमाइंस बोलो, तो मेन कंसेप्ट तो ये है कि आपको ये अच्छे से आने चाहिए ताकि आप इसे यूज़ भी कर पाए। ये डेफिनेटली ये ग्रामर का रूट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं कि ग्रामर की जड़ है ये। और आपको एक बड़ी ही कमाल की बात बताऊं इसके बारे में, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव एक ही बात है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज ना होना कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं या फिर एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग्स। तो चलिए जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा और डेफिनेटली इसके बाद आपको डिटर्मिनर्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए जी, हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटर्मिनर्स या जिसे लोग डेटरमाइंस भी कहते हैं। तो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स दोनों सेम ही होते हैं और इनका अब आपको मतलब बता देता हूँ। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है जो कभी किसी चीज़ को निर्धारित करता है, जैसे कि डिटर्मिनर्स यानी कि नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि कोई कहे कि क्लास में चुपचाप बैठ जाओ, संदीप सर आने वाले हैं, तो वो जो कह रहा है कि संदीप सर आने वाले हैं वो चीज़ निश्चित कर रहा है। जैसे कि आपको सबसे पहले नाउन और वर्ब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाए। जैसे कि देखिए, नाउन हो गया कोई भी नाम हो गया, जैसे मेरा नाम संदीप हो गया, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका नाम हो गया तो वो तो हो गया नाउन। जैसे चेयर हो गई, ये भी एक नाउन है। बुक हो गई, ये भी एक नाउन है। बॉटल वो भी एक नाउन है। तो नेक्स्ट आ गया वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होता है क्रिया, यानी कि कोई भी एक्शन, जो भी आप काम करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक वर्ब है। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक वर्ब ही हो गई। तो चलिए जी, आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि किसका यानी कि कितना। इन डिटर्मिनर्स सीखने के लिए आप दो चीज़ें याद रखना, एक तो इसमें होता है किसका और दूसरा होता है कितना। जैसे कि माई बुक, मेरी बुक। आज जब बुक से पहले जो माई लगा है दैट इज डिटर्मिनर्स। यानी कि वाटर, सम वाटर, खुश्क पानी, सम है वो डिटर्मिनर्स है। लिटल सॉल्ट यानी कि थोड़ा सा नमक, तो वो लिटल क्या है, ये डिटर्मिनर्स है। अ चेयर, 3 स्टूडेंट्स, ये भी डिटर्मिनर्स है। 3 है जो वो क्या है, वो डिटर्मिनर है। तो अब हम बात कर रहे थे ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए जी 4 टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसे हो गया ए हो गया, एन हो गया, या फिर दा, या जिसे दी भी बोलते हैं। उसके लिए एक वीडियो बना रखी है सेपरेट से, आप सबसे पहले आप उससे जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ हो गई, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। तो डोंट वेरी, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि हो गया दिस, दैट, दीज, दोस्त, इसके बारे में भी वीडियो बना रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट इज पोजेसिव। पोजेसिव होता है यानी कि जो इसका थर्ड पार्ट है वो हो गया पजेसिव हो जाना, यानी कि मालिकाना हक जताना। जैसे माई पेन, माई बुक, माई कार, यानी कि मालिकाना हक जताते हैं ना, तो उसे कहते हैं माई। तो योर हो गया आपके लिए, हिज हो गया लड़के के लिए, हर हो गया लड़की के लिए। तो इसका तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं 3 पार्ट्स की, सॉरी नेक्स्ट ये 4 पार्ट है। अब मैं इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं। ओके, तो चलो आप समझ लेना कि ये नेक्स्ट ये 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट में आ गए क्वांटिफायर जैसे कि सम, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। तो अब हम इन्हें सीखेंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं
क्वांटिफायर, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं। एक तो आर्टिकल्स हो गया, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, दिस दैट दिस दोज, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। पैसिव हो पजेसिव, जैसे हम कह नहीं देते कि वो उससे लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, यानी कि वो उस पर मालिकाना हक बहुत ज़्यादा जताता है कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, यानी कि वो पजेसिव है। तो क्वांटिफायर यानी कि जो चीज़ें गिनी या फिर तोली जाती हैं उसे हम क्वांटिफायर कहते हैं, जैसे कि सम, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। तो चलिए जी, अब हम सीखते हैं डिफरेंस सम एंड अ फ्यू के बारे में। तो ये काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है। तो आप सबसे पहले तो आप ये बात याद कर लीजिए, काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है। जैसे कि आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, आपको डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करें सम की, सम का मतलब होता है कुछ, मोर देन 5 यानी कि 5 से ज़्यादा। कोई भी चीज़ों का यूनिट होता है, यानी कि चाहे वो वॉचेस हो गया, चाहे वो एग हो गए, चाहे वो पोटैटो हो गए जिसे हम कहते हैं आलू हो गए, चाहे वो मैंगो हो गए। तो दैट इज़ यानी कि अगर वो 5 से ज़्यादा होंगे तो हम यूज़ करेंगे सम, अगर 5 से कम होंगे तो हम यूज़ करेंगे अ फ्यू। तो चलिए जी एग्जाम्पल के लिए जरिए देखते हैं। संदीप हैज़ सम पोटैटोज, यानी कि 5 से ज़्यादा आलू हैं, तो उसे हम कहेंगे संदीप हैज़ सम पोटैटोज। अगर हम बात करेंगे संदीप हैज़ अ फ्यू पोटैटोज, तो इसका मतलब कि उसके पास 3-4 होंगे, या 3-4 या 4-5 होंगे। तो समझ में आपको आ गया होगा ये तो अच्छे से कि अगर 5 से गिनती कम है तो अ फ्यू, अगर ज़्यादा है तो सम। तो चलिए जी, ये तो बात हो, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन सम वो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। जैसे हो गया मिल्क हो गया, या फिर जूस हो गया, कोई भी चीज़। जैसे कि आई हैव अ फ्यू ग्लासेस ऑफ मिल्क। अब मैंने यहाँ पे ग्लासेस की बात की है तो भी मैंने अ फ्यू यूज़ किया है। ये देखिए, आई हैव अ फ्यू ग्लासेस ऑफ मिल्क, मैंने ग्लासेस की बात की है तो मैंने यूज़ किया अ फ्यू। यानी कि ग्लास को तो हम गिन सकते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, ऐसे तो हम गिन सकते हैं। आई हैव अ सम मिल्क, अब हम दूध को आई हैव अ सम मिल्क इन दिस ग्लास, यानी कि मेरे पास कुछ दूध है इस ग्लास में। अब हम दूध को तो नहीं गिन सकते, 1 दूध 2 दूध, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे सम। आई नीड सम जूस, मुझे यानी कि थोड़े से जूस की ज़रूरत है। संदीप नीड्स सम वाटर, तो ये डेफिनेटली ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तभी हमने इसके नीड्स के साथ ऐसे लगा दिया। संदीप नीड्स सम वाटर, संदीप को कुछ पानी की ज़रूरत है। वी नीड सम हेल्प, अब हेल्प को भी हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि एक हेल्प, 2 हेल्प, 3 हेल्प, तो हम कहेंगे वी नीड सम हेल्प, हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू टेक सम कॉफ़ी, मुझे यानी कि मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए, या खुश्क कॉफ़ी चाहिए मुझे। तो सम एंड अ फ्यू का कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अ फ्यू और फ्यू की। और ये आपको बड़े कमाल की बात बताऊं, ये दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि जो चीज़ें 5 से कम होती हैं हम उसके लिए ही यूज़ करते हैं, अ फ्यू भी और फ्यू भी। तो सेटिस्फाइड, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा सम एंड अ फ्यू के कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए जी, ये तो आपको हो गया होगा क्लियर। तो अब हम बात करते हैं अ फ्यू एंड फ्यू के बारे में। दोनों ही तब यूज़ होते हैं जब चीज़ें, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो वो 5 से कम हो। और हाँ, अ फ्यू, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। अ फ्यू तो हो गया सेटिस्फाइड, यानी कि पॉजिटिव,
जब कोई इंसान बात से पॉजिटिव होता है यानी कि सेटिस्फाइड होता है तब तो वो यूज़ करेगा अ फ्यू। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो यूज़ करेगा फ्यू। जैसे कि चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि संदीप एकेडमी में, आप बड़े ध्यान से देखना, मैंने वहाँ पे आधा ही लिखा है। संदीप एकेडमी में कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। एक्सप्रेशन पे जाइए आप, संदीप एकेडमी में कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो सेटिस्फाइड की, तो सेटिस्फाइड बात हो गई। तो अगर बात करें अब नॉट सेटिस्फाइड की, तो हम कह सकते हैं बस कुछ बच्चे ही संदीप एकेडमी में इंग्लिश बोलते हैं, बस कुछ बच्चे ही संदीप एकेडमी में इंग्लिश बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये अनसेटिस्फाइड वाली बात हो गई ना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं तुम्हें 90% मार्क्स आए, बड़ी अच्छी बात है। अगर हम कहें बस तुम्हें 90% ही मार्क्स आए, तो अनसेटिस्फाइड वाली बात हो गई। तो चलिए जी अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि फ्यू फ्रेंड्स विश्ड ऑन माई बर्थडे। अभी देखिए फ्यू लगा रहा है, फ्यू यानी कि अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है। फ्यू फ्रेंड्स विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे विश किया मेरे बर्थडे पे। तो डेफिनेटली इमोजी के ज़रिए आपको पता लग गया होगा कि अनहैप्पी है। नेक्स्ट, अ फ्यू फ्रेंड्स विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि मेरे कुछ दोस्तों ने तो मुझे विश किया, कुछ ने नहीं किया। तो चलिए जी बंदा खुश है। तो फ्यू टीचर्स टीच बाय देयर हर्ट, कि बस कुछ अध्यापक हैं जो अपने दिल से पढ़ाते हैं। तो सेकंड देख देते हैं जिसमें ये खुश है, अ फ्यू टीचर्स टीच बाय देयर हर्ट। और चलो कुछ तो अध्यापक हैं जो अपने दिल से पढ़ाते हैं। तो चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं सम की। सम तो आपको पता ही चल गया, यानी कि थोड़ा सा जो चीज़ें जैसे कि मिल्क वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो वो तो आपको पता ही लग होगा। लिटिल, अब इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा। लिटिल हो गया अनहैप्पी यानी कि नेगेटिव, आ लिटिल हो गया हैप्पी यानी कि पॉजिटिव। तो चलिए, पुट सम शुगर इन वाटर, जैसे कि आपने शिकंजी बनानी है, वो उसे क्या कहते हैं, हाँ नींबू पानी आपने बनाना है। तो उसके लिए देखिए पुट सम, तो पुट सम शुगर इन वाटर एंड अ लिटिल सॉल्ट, यानी कि कुछ शुगर पानी में डालो और थोड़ा सा नमक डालो, और नींबू तो हमने डाले ही नहीं। तो चलिए जी, हाँ आपको मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अ लिटिल सॉल्ट यानी कि अ लिटिल सॉल्ट यानी कि थोड़ा सा नमक, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा। अ लिटिल यानी कि बिल्कुल ही थोड़ा सा, अ लिटिल बिल्कुल ही थोड़ा सा। तो चलिए जी अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि यानी कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चाय में नमक भी डालते हैं। अगर आप में है तो आप नीचे कमेंट करके बताना। तो कुछ लोग चाय में नमक ही डालते हैं। तो देखो, अगर वो ऐसे यानी कि थोड़ा सा डाल रहे हैं तो अ लिटिल हो गया। अगर वो मुट्ठी भर के डाल रहे हैं तो वो लिटिल हो गया, या हम उसे सम भी कह सकते हैं। यानी कि देखिए अब हम इसमें सेटिस्फाइड में हैं अ लिटिल में। जैसे कि अ लिटिल सॉल्ट, हमने नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डाला और हम खुश हैं, थोड़ा सा डाला, ठीक है जी, तो हो गया अ लिटिल। अगर हम उसमें लिटिल डाल देते या फिर सम डाल देते तो डेफिनेटली हमें अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता। तो इसके लिए एक प्रवर्ब भी है, यानी कि कहावत भी है। जैसे कि हम कह देते हैं अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ी सी नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। यानी कि बहुत कम, अ लिटिल यानी कि बहुत कम नॉलेज खतरनाक होती है। चलो देखते हैं, आई एम लिटिल कन्फ्यूज, आई एम अ लिटिल लगा रखा है ना, लिटिल कन्फ्यूज, यानी कि बंदा हैप्पी है चाहे वो थोड़ा सा कन्फ्यूज ही है। आपने किसी को कोई बात बताई या मजाक में बताई तो उसे समझ नहीं आई, तो पर्सन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन वो आपको कहा आई एम लिटिल कन्फ्यूज, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड, यानी कि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ।
चलो अब देख लेते हैं, वाई डू यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन स्टडीज। तो आप किसी पर्सन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसे कह रहे हैं कि वाई डू यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन स्टडीज। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, तो वो क्या कहते हैं कि वाई डू यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन स्टडीज। इसमें तो पर्सन भी हैप्पी नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है, यानी कि वो नेगेटिव चीज़ों में है स्टडीज। तो जैसे आप कहते हैं कि वाई डू यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन स्टडीज, यानी कि आप खुश नहीं हैं, या ये आपको आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप स्टडी में कम टाइम क्यों देते हो, अनहैप्पी है। अब खुद की बात करें, जैसे कि आई स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन माई स्टडी। चलो थोड़ा सा तो मैं अपनी स्टडी में टाइम देता हूँ और मैं खुश हूँ। अगर आप एक चीज़ करना, जिस दिन भी आपका होमवर्क वगैरह या कोई भी आपका काम वगैरह सभी अच्छे से हो जाते हो, तो चाहे आपने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन आप खुश हो जाते हो कि आई स्पेंड अ लिटिल टाइम विद माई स्टडी या ऑन माई स्टडी, कि मैंने थोड़ा सा टाइम आज पढ़ा भी और उसके आप खुश हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए हो, तो आप यूज़ करेंगे अ लिटिल। चलो ये जी, अब कुछ अगर आपको ये अच्छे से नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, तो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें और भी अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे वेरी डैश स्टूडेंट, वेट मुझे ये छोटी कर देने दीजिए फोटो, वीडियो। चलो जी, अ वेरी डैश स्टूडेंट्स वेंट टू संदीप अकेडमी ड्यू टू रेन, यानी कि वेरी कुछ स्टूडेंट आए थे संदीप एकेडमी में बारिश के दौरान। हाँ, वेंट टू यानी कि कुछ स्टूडेंट ही गए थे संदीप एकेडमी में बारिश के दौरान। तो लिटिल तो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो कौन से चुटकी भर रहे हैं। तो मच तो हमने किया नहीं, ना ही मैंने किया, तो इसमें आ गया फ्यू स्टूडेंट्स। तो चलिए जी, संदीप इज अ गुड प्लेयर बट ही हैज़ डैश स्किल्स, यानी कि फ्यू यानी कि थोड़े सा, नन इनमें से कोई भी नहीं, सम यानी कि सम तो वैसे मिल्क वगैरह के लिए यूज़ होता है, लिटिल, और इसका राइट आंसर है लिटिल, इसमें लिटिल आएगा। तो चलिए जी, देयर इज अ डैश वाटर, सॉरी लिफ्ट लिखा गया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखना था, लेफ्ट LEFT, लेफ्ट यानी कि रह गया। सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली, ध्यान से सुनिए, यानी कि अब हम, यह डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली। देखिए, देयर इज डैश वाटर लेफ्ट, सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली, यानी कि गिलास में थोड़ा सा वाटर रह गया तो ध्यान से पीना, यानी कि अनसेटिस्फाइड है पर्सन, तो आएगा लिटिल। तो चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, वुड यू लाइक टू टेक, या आप हैव भी कह सकते हैं, हैव मिल्क। तो मिल्क के लिए या वाटर के लिए, हम कोई भी लिक्विड फॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करते थे, सम। तो वुड यू लाइक टू टेक, आप या तो टेक लगा सकते हैं या फिर हैव लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं। वुड यू लाइक टू टेक सम मिल्क, कि आप थोड़ा सा दूध लेना पसंद करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो डिटर्मिनर्स पर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप इन टच, संदीप अकेडमी पटना। अगर आपका कोई कमेंट हो तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपने परिवार का और अपना भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे।